Good morning, everyone. Today we will start next chapter Major Agriculture Crops. Crops suited to different environmental conditions are cultivated under the various types of agriculture. Different types की जो agriculture होती है बेटा तो उसके अंदर कोई भी जो क्रॉप है वो हर अपने मतलब कोई भी क्रॉप है जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, तो हर क्रॉप को अपना एक डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की नीड होती है. अ लार्ज वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर डिराइव फ्रॉम लैंड. जो भी कोई लार्ज वैरायटी होती है एग्रीकल्चर्स की वो हमें लैंड से ही मिलती है. मीन्स लैंड पर हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तभी हमें कोई भी क्रॉप्स सामने हमारे आती है प्रोडक्ट के रूप में. सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ क्रॉप्स की यहाँ बात की जाए तो सेरेल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, बिवरेजेस हो गए एंड फाइबर्स हो गए. ओके, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. क्रॉप्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. देखिए बेटा, कैश क्रॉप्स जो हैं यहाँ टू टाइप्स की दी गई हैं, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स. ओके, फूड क्रॉप्स. फर्स्टली बात करेंगे फूड क्रॉप्स की. द क्रॉप्स विच फॉर्म द बेसिक फूड ऑफ पीपल आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. मीन्स फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं बेटा? वो क्रॉप्स जो कि पीपल्स अपने फूड के लिए, खाने के लिए यूज़ करते हैं, उन क्रॉप्स को फूड क्रॉप्स कहा जाता है. दे इंक्लूड सीरियल्स लाइक राइस. इनमें अब जो फूड क्रॉप्स हैं उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं? राइस हो गया, वीट हो गया, पल्सेस हो गई, पल्सेस दालें वगैरह जैसे कि ग्राम, मूंग. फूड क्रॉप्स में बी ग्रोन कमर्शियली और फॉर सब्सिस्टेंस. देखिए, फूड क्रॉप्स जो हैं वो दोनों ही वे से ग्रो की जा सकती हैं. एक तो कमर्शियली मतलब बिजनेस के पर्पज़ से, मार्केट में सेलिंग करने के लिए बिजनेस पर्पज़ से ग्रो की जा सकती हैं, और सब्सिस्टेंस मतलब अपने खुद की नीड को पूरा करने के लिए. तो अपनी खुद की नीड पूरा करने के लिए भी और बिजनेस पर्पस से, दोनों ही पर्पस को पूरा करने के लिए फूड क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं. द चीफ फूड क्रॉप ऑफ एन एरिया इज नोन एज द स्टेपल फूड. अब देखिए, किसी भी एरिया की वो चीफ फूड मतलब जो मेन भोजन के रूप में ली जाने वाली ली जाने वाला फूड होता है, ठीक है, उस क्रॉप को स्टेपल क्रॉप कॉल किया जाता है. मतलब स्टेपल कौन? मेन, मुख्य क्रॉप. ठीक है, जो मेन फूड के अंदर किसी भी एरिया के अंदर ली जाती है तो उसे स्टेपल क्रॉप कॉल किया जाता है. राइस. फर्स्टली आती है बात राइस कल्टीवेशन की. राइस इज़ अ ट्रॉपिकल फूड विच इज़ कल्टिवेटेड इन द हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. ओके, राइस क्या है? एक ट्रॉपिकल क्रॉप है. ट्रॉपिकल जैसा कि अब देखिए, ट्रॉपिकल्स का मतलब ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये जो इसके बीच वाला एरिया है ये सारा ट्रॉपिकल एरिया है. मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बिटवीन, इनके बीच वाला जो एरिया है ये सारा ट्रॉपिकल एरिया है. तो राइस जो है बेटा एक कैसी क्रॉप है? ट्रॉपिकल क्रॉप, जो कि कैसे एरिया में ग्रो की जाती है? जहाँ पर हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया है. मतलब ऐसा एरिया जो कि हॉट, मतलब ट्रॉपिकल हो या सब ट्रॉपिकल एरिया, बट वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट और ह्यूमिड वाला. ठीक है, जहाँ पर गर्मी भी होगी और ह्यूमिडिटी भी होगी. ह्यूमिडिटी का मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होगा. ठीक है. राइस इज़ द स्टेपल फूड फॉर अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम अपने वर्ल्ड के अंदर अकॉर्डिंग देखें तो लगभग हमारी वर्ल्ड की हाफ कंट्री जो है उनका मेन मुख्य आहार क्या है? राइस है. ठीक है, स्टेपल का मतलब मेन, मुख्य आहार. हमारी वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन, मतलब जितनी हमारी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, उस पॉपुलेशन का हाफ पार्ट जो है उनका मेन फूड राइस है. रिवर वैलीज आर द मोस्ट सूटेबल एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस. जो रिवर वैलीज होती हैं, रिवर वैली का मतलब रिवर के नियर अबाउट जो प्लेन एरिया है
जहाँ पर एग्रीकल्चर की जा सकती है उसे सूटेबल एरिया कॉल किया जाता है। और सूटेबल एरिया रिवर वैली वाला वो राइस की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है। हिली एरिया की बात करें तो यहाँ पर राइस जो है टेरिस्ड फील्ड पर, मतलब टेरिस बना दिए जाते हैं, जैसे सीढ़ी नुमा खेती। तो ये जो हिली एरिया में टेरिस बनाए जाते हैं बेटा, ये किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि इस जो भी ये हिली है, जैसे मान लो ये हिली एरिया है, अब इसके इन स्लॉप्स को कम करने के लिए ये जो है टेरिस फार्मिंग की जाती है यहाँ। अब बात करते हैं राइस की जो कल्टीवेशन है, क्रॉप है, उसके लिए किन चीज़ों की नीड्स पड़ती है। यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर, लगभग हाई टेम्परेचर की नीड पड़ती है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट। और इसके लिए हाई ह्यूमिडिटी कब होगी, जैसे अब हॉट के साथ साथ हैवी रेनफॉल हो जाए तो वो देखिए हॉट भी, गर्मी भी है और रेनफॉल भी हो रहा है, तो दोनों जब गर्मी के हीट भी है प्रेजेंट और रेनफॉल भी प्रेजेंट है तो दोनों मिलकर ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर बना देती हैं। तो ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जहाँ हाई होता है लगभग 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के नियर अबाउट रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ राइस ग्रो करते हैं। ऑलिवियल क्ले सॉइल, और इसके लिए कैसी सॉइल की नीड होती है, ऑलिवियल क्लेवी सॉइल की। फ्लडेड फील्ड्स व्हेन द सीड्स आर बीइंग प्लांटेड, जब राइस कल्टीवेशन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब छोटा स्मॉल प्लांट तैयार करके जब एक अनदर उस प्लांट को अनदर प्लेस पर जब ग्रो करते हैं तो उसके लिए फील्ड जो है कैसा होता है, उसको मतलब फ्लड कर दिया जाता है, पानी से भर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एरिया में द सीड्स आर बीइंग ट्रांसप्लांटेड, ओके। मतलब इसको पहले जब बोया जाता है, पहले एक छोटा सा सीड से प्लांट तैयार किया जाता है, उस प्लांट को फिर अनदर प्लेस पर हटाकर लगा दिया जाता है और इसके लिए वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना, जापान, बांग्लादेश, इंडिया और इंडोनेशिया ये लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में। अगर राइस इज़ ऑल्सो ग्रोन इन, और इनके अलावा नॉर्थ साउथ कोरिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, इजिप्ट एंड यूएसए, यहाँ पर भी ये ग्रो करता है। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस राइस इज़ कंज्यूम्ड लोकली, मतलब आमतौर पर राइस को ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं प्रोड्यूस करती हैं और अपने यूज़ करने के लिए इन चीज़ों को ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब इसकी राइस की अगर हम डिफरेंट काइंड्स देखें तो बासमती, लॉन्ग ग्रेन, वाइट एंड अब्रोरियो, होल ग्रेन, ब्राउन एंड ब्लैक स्टिकी, ये सभी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं राइस की। वीट की बात करें तो वीट इज़ द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड। वीट जो है सबसे ज़्यादा वाइडली कल्टिवेटेड फूड है वर्ल्ड में। इट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड, मनुष्य के आहार का मुख्य पार्ट है ये। एंड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, और ब्रेड बनाने में, बिस्किट बनाने में, पास्ता, ब्रेकफास्ट या सीरियल्स एंड वेरियस बेक्ड फूड आइटम्स जो भी होते हैं उनको बनाने के लिए वीट को यूज़ किया जाता है। वीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द कंट्रीज लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड। ज़्यादातर कहाँ किन कंट्रीज़ का स्टेपल फूड है वीट, जो कि मिड लैटिट्यूड्स में है। एंड इन द ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन, और जहाँ पर ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ का मेन फूड है। मोर फूड्स आर मेड फ्रॉम व्हीट देन एनी अदर सीरियल ग्रेन। ज़्यादातर जो फूड्स हैं वो व्हीट से और दूसरे जो हैं अनदर जो सीरियल ग्रेन्स हैं उनसे बनाए जाते हैं फूड आइटम। व्हीट की जो क्रॉप है उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मॉडरेट टेम्परेचर की नीड होती है 20 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट, और मॉडरेट रेनफॉल की नीड होती है 75 सेंटीमीटर जिस टाइम ग्रो किया जाता है उस टाइम पीरियड पर, ओके। ब्राइट एंड सनी फ्रॉस्ट फ्री वेदर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग का जब टाइम पीरियड होता है वीट की कटिंग के लिए, वीट की हार्वेस्टिंग के लिए, तो कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा वेदर चाहिए। ब्राइट मीन्स
ब्राइट का मतलब जो सनी, तेज़ सूरज, चमकीला तेज़ सूरज होता है, और फ्रॉस्ट फ्री, बिना किसी कोहरे धुंध वाला जो एटमॉस्फेयर होता है, वो हार्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम होता है। लेवल टू रोलिंग लैंड विद लोमी सॉइल, लेवल लैंड पर और जो लोमी सॉइल है उसमें वीट क्रॉप ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। प्रोडक्शन वाले एरिया, मेन वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ओके, और इट इज़ एक्सटेंसिवली ग्रोन इन द यूएसए, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ओके, प्यो वैली इन इटली, फ्रांस, चाइना, अर्जेंटीना, यूक्रेन एंड साउथ अफ्रीका, ये सभी वीट प्रोड्यूसिंग एरिया हैं। अब नेक्स्ट क्रॉप आती है मेज़ की, जिसे हम कॉर्न कॉल करते हैं। द ओरिजिन ऑफ मेज़, भुट्टा, मेज़ को भुट्टा भी कॉल किया जाता है, कैन बी ट्रेस टू एंशियंट लैटिन अमेरिका। इट वॉज ग्रोन बाय द इंकाज एंड एजिटेक्स। टुडे इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप यूज टू मेक फ्लोर एंड पॉरेज। आज अगर हम देखें तो जो कॉर्न है उसको भी आटा और उससे दलिया खिचड़ी इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका की जो एरिया है, कंट्री है, वहाँ पर ये मेन फूड है कॉर्न। इन अमेरिका मेज इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्न। अमेरिका में इसे कॉर्न के नाम से जाना जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू यूरोप बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस। इट वॉज, ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी? टू यूरोप बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस के थ्रू। यूरोप में क्रिस्टोफर कोलम्बस जो हैं उन्होंने इस कॉर्न को इंट्रोड्यूस किया था। अ मेज़ प्लांट नीड्स, अब मेज़ की, कॉर्न की कल्टीवेशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? वेल ड्रेन्ड लेवल लैंड, एक लेवल एरिया, ऐसी लैंड जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन फैसिलिटी हो। मॉडरेट टेम्परेचर, लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट। मॉडरेट रेनफॉल की, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होता हो। ऑलिवियल सॉइल और रेड लोमी सॉइल के अंदर ये अच्छे से ग्रो कर पाती है। अब वो एरिया जहाँ पर ये मेज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है, एशिया के अंदर मेज़ इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड चाइना एज फूड क्रॉप के रूप में इसको इंडिया और चाइना में ग्रो किया जाता है। अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स मेज़ प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। वर्ल्ड के अंदर जो भी हाफ कॉर्न की अगर हम बात करें तो वो जो यूज़ की जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका हाफ पार्ट नॉर्थ अमेरिका से आता है। हेयर मेज़ इज़ ग्रोन इन द रीजन कॉल्ड कॉर्न बेल्ट। यहाँ पर ज़्यादा मेज़ को ग्रो किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इस एरिया को कॉर्न बेल्ट भी कॉल किया जाता है। लाइंग साउथ एंड वेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स, ठीक है, ये किस एरिया में? साउथ और वेस्ट एरिया ग्रेट लेक के, यहाँ पर ग्रो किया जाता है। मेज़ इज़ ऑल्सो ग्रोन इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। जो कॉर्न की कल्टीवेशन है वो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में भी की जाती है। इट इज़ देयर स्टेपल फूड, यहाँ का ये मेन आहार है, मेन फूड है। मेज़ ऑल्सो ग्रोज वेल इन ब्राज़ील, इसके अलावा ये ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड अर्जेंटीना में भी ग्रो की जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है मिलेट्स। कोर्स एंड पुअर क्वालिटी ग्रेन्स लाइक, मोटे और कम कीमत वाले जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें मिलेट्स कॉल किया जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये सभी कलेक्टिवली क्या कॉल की जाती हैं? मिलेट्स। एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स, दूसरी अनदर क्रॉप्स के कंपेयर में, दे हैव लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनकी पौष्टिक अगर आहार के रूप में देखें तो इनकी और अनदर फूड से और अनदर क्रॉप्स जो है उनसे कम लो क्वालिटी होती है। मिलेट्स आर यूज्ड एज फॉडर, जो भी ये मिलेट्स मोटे अनाज होते हैं इन्हें एनिमल्स के फॉडर क्या होता है? एनिमल्स के चारे के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। एंड फॉर मेकिंग बियर एंड विस्की, और इसके अलावा बियर और विस्की को बनाने के लिए इन मोटे अनाजों को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये जो भी मोटे अनाज हैं मिलेट, इन प्लांट्स के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो रेनफॉल होना चाहिए, कम फर्टाइल जो भूमि होती है या सैंडी सॉइल, यहाँ पर भी ये ग्रो कर सकती है। सेमी अराइड पार्ट्स, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा शुष्क ना हो, मीडियम, इस तरह के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये मोटे अनाज ग्रो कर सकते हैं। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखें एरिया तो चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इजिप्ट,
ये मेन मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं यूएसए, और यूएसए जो है मिलेट्स आर ग्रोन एज फॉडर। यूएसए में भी एनिमल्स के फूड के लिए इन मोटे अनाजों को ग्रो किया जाता है, मिलेट्स को। नेक्स्ट आता है कैश क्रॉप्स।